वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 31/1/2021 को कंडक्ट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। हमें टोटल जीके जीएस के क्वेश्चंस मिल चुका है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में हमें 40 में से 40 जीके का क्वेश्चंस मिला है और सेकंड शिफ्ट में 40 में से 36 क्वेश्चंस मिला है। इस तरह हमें टोटल 76 क्वेश्चंस मिला है जीके जीएस का। आप देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैं नोट्स आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूं जिस दिन से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट के ये सभी क्वेश्चंस है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 40 क्वेश्चंस मिल चुका है। उसके बाद देखिए सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पे मेरे प्लेलिस्ट भी बन चुका है, वहाँ से सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए और जो अभी एनटीपीसी के अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम बाकी है उसके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिजिटल योजना कब शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 को। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय का समय अंतराल कितना घंटा है, तो ये 2 घंटा है। थर्ड देखिए हर्षचरित किसने लिखा था, तो ये बाणे भट्ट ने। फोर्थ क्वेश्चन देखिए संसद में कौन नहीं होता है, तो ऑप्शन देखिए विधान परिषद नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी राज्य परिषद भी राज्यसभा को बोलते हैं, लोकसभा, ये सभी संसद में होते हैं। अब देखिए 5 क्वेश्चन चंद्रयान फर्स्ट का संपर्क इसरो से कब टूटा था, तो 29 अगस्त 2009 को। सिक्स क्वेश्चन देखिए पद्मावती किस जगह से संबंधित है, तो ये चित्तौड़ से यानी राजस्थान से है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए आरबीआई का ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। 8 क्वेश्चन देखिए लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटे थे, तो ये 1870 ईस्वी में लौटे थे। 9th क्वेश्चन देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो शिवदास मीना है। 10th देखिए दूती चंद ने 100 मीटर की रेस में ताज़ा रिकॉर्ड कितने टाइम में बनाया है, तो ये 11.22 सेकेंड में बनाया है। 11th क्वेश्चन देखिए सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था, तो ये पार्लियामेंट हाउस से करता था। 12 क्वेश्चन देखिए खजुराहो के शासक कौन थे, तो चंदेल वंश थे पहले खजुराहो के शासक। 13 देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहाँ है, तो ये केरल में है। 14 क्वेश्चन देखिए FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 15 क्वेश्चन देखिए भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। 16 क्वेश्चन देखिए तरल अवस्था में कौन सा धातु होता है, तो पारा होता है। 17 क्वेश्चन देखिए ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो 4 है। 18 क्वेश्चन देखिए ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा से है। 19 क्वेश्चन देखिए कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 20 क्वेश्चन देखिए धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। 21 देखिए आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है, तो स्टीव स्मिथ को दिया गया है। 22 देखिए विजयनगर साम्राज्य कहाँ था, तो ये हम्पी कर्नाटक में था। 23 देखिए महाकुंभ 2021 कहाँ होगा, तो हरिद्वार में होगा। 24 देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। 25 देखिए पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन सा प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पारदर्शी यानी पेरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। 26 देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के चेयरमैन कौन है, तो श्री शिवदास मीना है। अब देखिए 27 रैम क्या है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंटरनल डिवाइस है, ऑप्शन में था। 28 देखिए संगीत का संबंध किस वेद से है, तो साम वेद से है। 29 देखिए कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में है, तो ये मरकरी है। और बात करते हैं अधातु, तो ये ब्रोमीन है, ये तरल अवस्था में रहती है अधातु। 30 देखिए दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन है, तो भारत है। 31 देखिए किसी जलीय विलियम का pH अम्लीय हो जाती है, उसमें मिलाया जाता है, तो 0 से 7 के pH वाला विलियन को मिलाने से वो अम्लीय हो जाता है। 32 देखिए रॉबर्ट क्लाइव भारत से इंग्लैंड वापस कब गए थे, तो ये फरवरी 1767 में। 33 देखिए हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा, तो ये 2061 में दिखाई देगा। 34 देखिए कॉरियोलिस बल से संबंधित गलत कथन बताना था, तो ये देखिए ऑप्शन नहीं मिला, क्या था इसका। 35 देखिए पौधे के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो देखिए ऑप्शन में सौर ऊर्जा था, सनलाइट, यही आंसर हो जाएगा। 36 देखिए EDD का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कंप्यूटर के संदर्भ में इसका हो जाएगा इनहेंस्ड ड्यू डाइलिजेंस हो जाएगा। अब देखिए 37 क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कौन से गैस से आजोन की क्षति पहुंचती है, तो क्लोरीन से क्षति
कौन से गैस से ओजोन की क्षति पहुंचती है? तो क्लोरीन से पहुंचती है। 38 देखिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 39 देखिए पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त आयु जल स्थल मृदा किसके अंतर्गत पादप जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं के जीवन संभव होता है क्या कहलाता है? तो जैव मंडल कहलाता है। 40 क्वेश्चन देखिए पौधे के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कितना परसेंट अधिक नहीं होगा? तो 15% से अधिक नहीं होगा। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्तनधारी में हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर कौन है? तो एम राजेश्वर राव हैं। फोर्थ देखिए तमिलनाडु के किस जगह की हल्दी का जीआई टैग दिया गया है? तो इरोड हल्दी को जीआई टैग मिला है। 5 क्वेश्चन देखिए पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो 78% है। 6 क्वेश्चन देखिए 2014 में गांधी जी के जयंती पर कौन सी योजना चलाई गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। 7th क्वेश्चन देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अब फर्स्ट की बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, सेकंड पर एमएस धोनी और फोर्थ पर है रोहित शर्मा। 8 क्वेश्चन देखिए आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन किसने बनाया था? तो ऑप्शन में सुरेश रैना था, तो यही सही था। 9th क्वेश्चन देखिए सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन से राज्य का रैंक सबसे ऊपर था? तो केरल का था। 10th देखिए अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में वर्णित है। 11 देखिए मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्रफल उत्पन्न होता है? तो हृदय और मस्तिष्क दोनों में उत्पन्न होता है। 12 देखिए यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 मतलब इसका किसे चुना गया है? तो रियो डी जेनेरियो को चुना गया है कैपिटल के लिए, जो ब्राज़ील में है। 13 देखिए लकड़ी का मास्क पहनकर किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल में है। 40 क्वेश्चन देखिए आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1781 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। 15 क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है? तो 112 अनुच्छेद में। 16 क्वेश्चन देखिए राजीव महर्षि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए हैं? तो ये WHO के। 17 क्वेश्चन देखिए WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2019 के अवसर पर किस राज्य को तंबाकू निषेध के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ यह पुरस्कार। 18 क्वेश्चन देखिए कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? इसका लैंग्वेज कुछ इस तरह था, स्वतंत्रता से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जनवरी 1930 को। 19 क्वेश्चन देखिए कचरे से एनर्जी पैदा कर परिचालन करने वाला देश का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो DMRC है, यानी दिल्ली मेट्रो में है इसका आंसर। 20 क्वेश्चन देखिए महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावड़ी है। 21 देखिए भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? तो संघात्मक सरकार है वहाँ पे। 22 देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 23 देखिए जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन तो देखिए जाइलम क्या होता है? जल का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है कि जो भोज्य पदार्थ बनता है उसको लेकर जाता है। इसमें ऑप्शन में था जाइलम बोथ साइड ट्रेवल करता है, तो ये गलत है। देखिए जाइलम सिर्फ लेकर जल जाता है, नीचे फिर लेकर नहीं आता है, तो यही ऑप्शन में था। 24 देखिए कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम का मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है? तो इंटरप्रेटर था, ऑप्शन में ये सही था। 25 देखिए अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय शिलोंग में मनाया जाता है। 26 देखिए अमेरिकी कंपनी वेस्टिंगस हाउस ने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम यानी MPCIL के साथ मिलकर भारत में कितने परमाणु बिजली रिएक्टरों पर काम शुरू करने पर सहमति जताई है? तो 6 परमाणु बिजली रिएक्टरों पर। अब देखिए 27 अरविंद सुब्रमण्यम समिति किससे संबंधित है? तो ये GST टैक्स से संबंधित है। 28 देखिए अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में व्यापार करने सबसे पहले भारत में कहाँ पर आए थे? तो ये 1611 में पूर्वी तट मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आए थे। 29 देखें पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट के
रूप में स्टोरेज रहता है। 30 देखिए, किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय को छोड़कर भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये चार्टर एक्ट 1813 के तहत। अब देखिए 31, केंद्रीय कैबिनेट ने GSLV फेज 4 प्रोग्राम के तहत कब तक 5 जियो ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करने हेतु 3,000 करोड़ की राशि आवंटित की है? तो 2021 से लेकर 2024 तक। 32 देखिए, मेसर्स 2019 क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे में व्यक्तिगत सुरक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सी सिटी है? तो चेन्नई है। अब देखिए 33, किस केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा भवन को ली कार्बोजिए द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये चंडीगढ़ को किया गया है विधानसभा के भवन को। अब देखिए 34, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी की स्थापना 2019 में किसके द्वारा की गई है? तो इसरो द्वारा 6 मार्च 2019 को किया गया है। 35 देखिए, 5 जून 2019 को हवा आने दो सॉन्ग किस मंत्रालय द्वारा वायु प्रदूषण संबंधित जागरूक बढ़ाने हेतु लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया है। 36 देखिए, US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर को दिया गया है। तो ये रहा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और आप वहाँ से खुद से भी रीड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।